चलिए अब हम लोग ये आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा हुआ है, तो एक्स लिमिटेड इज कमिटेड टू सप्लाई 24,000 बेरिंग्स पर एनम टू वाई लिमिटेड। तो हम लोग के पास यहाँ पे सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है वो डी दे रखा हुआ है, टोटल डिमांड जो दे रखा हुआ है पूरे साल भर का। इसके बाद ऑन स्टेडी बेसिस इट इज एस्टिमेटेड एट द कॉस्ट ऑफ 10 पैसे एज ए इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर बेरिंग पर मंथ। तो हम लोग के पास यहाँ पे इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट जो है जो सी दे रखा हुआ वो हम लोग के पास पर मंथ करके दे रखा हुआ है, जो 10 पैसा करके। तो यहाँ पे 0.1 रुपीज इंटू हम लोग क्या कर देंगे, इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हम लोग के पास कितना आ जाएगा कि 0.1 इंटू 12 करेंगे तो हम लोग के पास आ गया 1.2 रुपीज करके हम लोग के पास कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम का हम लोग के पास आ गया। इसके बाद क्या बोला कि सेट ऑफ कॉस्ट पर रन ऑफ द बेरिंग मैन्युफैक्चरिंग इज 324। तो हम लोग के पास एस भी गिवन है, एस कितना हो गया 324। तो ये हम लोग के पास डी भी गिवन है, डी कितना था 24,000 जो पर एनम का दे रखा होता है। सी भी हम लोग के पास आ चुका है, एस भी आ चुका है। तो अब हम लोग को सबसे रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट में बोला कि कंप्यूट व्हाट वुड बी द ऑप्टिमम रन साइज ऑफ द बेरिंग मैन्युफैक्चर। तो हम लोग को इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकालना है, वो तो आप लोग को आता ही है। तो निकाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। सबसे पहले डी जो गिवन था वो कितना था 24,000, फिर जो हम लोग सी निकाले तो 0.1 को मल्टीप्लाई किया 12 से 12 मंथ से, तो हम लोग के पास आ गया 1.2 करके। और यहाँ पे जो एस है वो हम लोग के पास गिवन था 324, तो 324 हो जाएगा। अब हम लोग निकाल सकते हैं फर्स्ट नंबर पे इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, जो हम लोग के पास हो जाएगा 2ds डिवाइड बाई सी। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 इंटू 24,000 इंटू एस जो हम लोग के पास हो जाएगा वो हो जाएगा 324। इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग सी से, सी मतलब कितना हो जाएगा 1.2। तो यहाँ पे 2 इंटू 24,000 इंटू 324 डिवाइड करेंगे हम लोग 1.2 से। तो हम लोग के पास जो भी आ गया उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 3600 जो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी हम लोग के पास आ गया। ठीक है, अब इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी के बाद हम लोग सेकंड नंबर पे निकालते हैं। सेकंड नंबर पे क्या बोला, एज्यूमिंग द कंपनी हैज द पॉलिसी टू मैन्युफैक्चर 6,000 बेरिंग्स पर रन। तो यहाँ पे 6,000 अगर कंपनी एक बार में यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो कैलकुलेट हाउ मच एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी would be incurred as compared to the optimum run suggested in the A above। तो यहाँ पे A में जो हम लोग के पास ऑप्टिमम रन साइज आया था वो 3600। अगर कंपनी 6,000 प्रोड्यूस करेगी तो उस टाइम में कंपनी को कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगने वाला है वो हम लोग को यहाँ पे बताना है। तो चलिए बताते हैं कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगने वाला है। तो देखिए सबसे पहले जो टोटल कॉस्ट आता है यहाँ पे हम लोग के पास जो भी टोटल कॉस्ट आता है वो टोटल कॉस्ट किस चीज का होता है, मटेरियल का। मान लेते हैं कि हम लोग को सेम ही होगा कॉस्ट। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट गिवन है तो उसे मानते हैं कि दोनों केस में मटेरियल का कॉस्ट जो आने वाला है वो सेम ही आने वाला है, क्योंकि हम लोग 24,000 यूनिट डिमांड है, 24,000 का जो भी मटेरियल का कॉस्ट होगा वो सेम होगा। बाकी जो कॉस्ट यहाँ पे देखेंगे तो टोटल कॉस्ट में हम लोग के पास जो आएगा वो सबसे पहला जो कॉस्ट आएगा वो किस चीज का कॉस्ट आएगा, तो सेटअप कॉस्ट आएगा, सेटअप कॉस्ट। और दूसरा जो कॉस्ट आता है वो हम लोग के पास क्या आता है, कैरिंग कॉस्ट आता है। तो कैरिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट में हम लोग देख लेंगे कि कौन सा, मतलब 6,000 यूनिट का भी देख लेंगे और प्लस में हम लोग देख लेंगे जो यहाँ पे बैच क्वांटिटी दे रखा होता है उसका भी हम लोग देख लेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं एज पर इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी एट इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी दैट इज 3600 का जब यहाँ पे साइज होगा तो उस टाइम में यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना आने वाला है। तो इस केस में यहाँ पे सेटअप कॉस्ट लगेगा। सेटअप कॉस्ट कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले कितना डिमांड है टोटल, तो टोटल डिमांड में हम लोग डिवाइड करते हैं कि एक बार में कितना यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा। तो हम लोग के पास नंबर ऑफ सेटअप आ जाता है और नंबर ऑफ सेटअप में हम लोग सेटअप कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं जो हम लोग के पास गिवन है इस केस में 324। तो यहाँ पे ये आ गया। फिर हम लोग कैरिंग कॉस्ट कैसे निकाल देते हैं, तो जितना भी क्वांटिटी होता है उसमें 2 से डिवाइड करते हैं। तो हम लोग के पास क्वांटिटी जो है वो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी 3600, इसमें हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे और इसका जो कॉस्ट है 1.2 करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी में टोटल कॉस्ट कितना हो गया, टोटल कॉस्ट। चलिए इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 24,000 इंटू 324 डिवाइड बाय 3600। तो हम लोग के पास इसमें इस केस में आ गया 2160 और ये भी हम लोग के पास कैरिंग कॉस्ट भी सेम ही आएगा 3600 डिवाइड बाय 2 इंटू 1.2। तो ये हम लोग के पास आ गया 2160। टोटल कॉस्ट देखा जाए तो 2160 प्लस 2160 तो ये हम लोग के पास आ गया 4320। तो 4320 हम लोग के पास आ गया क्या चीज, कॉस्ट आ चुका है जो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी में हम लोग के पास कॉस्ट आ चुका है। तो ये हम लोग के पास इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी में कॉस्ट आ गया। और जब 6,000 यहाँ पे, जब 6,000 यहाँ पे क्या किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा जो एक्चुअल है यहाँ पे, तो यहाँ पे एट 6,000 यूनिट जब प्रोड्यूस किया जाएगा तो उस केस में यहाँ पे कॉस्ट कितना होने वाला, तो यही हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो हो जाएगा इस केस में वो कितना हो जाएगा, तो देखिए 24,000 यूनिट इससे चाहिए और एक बार में अगर 6,000 बनाता तो कितना रन होगा, तो वो हम लोग के पास रन आ जाएगा। और एक रन के लिए हम लोग के पास 324 सेटअप कॉस्ट चाहिए होता है। तो ये हम लोग के पास जो सेटअप कॉस्ट हो गया और कैरिंग कॉस्ट में हम लोग यहाँ पे 6,000 यूनिट था प्रोड्यूस करेगा
और डिवाइड बाय 2 करेंगे, जो एवरेज क्वांटिटी निकालेंगे, और इसमें हम लोग के पास इसका जो वैल्यू दे रखा हुआ है 6.1.2 उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो इस केस में आ जाएगा 24,000 डिवाइड बाय 6,000 इंटू 324, ये हम लोग के पास कितना आ गया 1294, फिर प्लस करेंगे 6,000 डिवाइड बाय 2 इंटू 1.2, तो ये हम लोग के पास आ गया 3600, तो यहाँ पे 3600 प्लस में 1294, तो हम लोग के पास इस केस में जो टोटल जो यहाँ पे कॉस्ट आ गया वो कितना आ गया, तो 4894। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कॉस्ट होगा वो एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लगेगा, तो यहाँ पे देखिए 4894 लग रहा है जो एक्चुअल है उसके हिसाब से, और जब इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी लगता तो उस टाइम में 4320 ही लगता। तो 4320 अगर माइनस करेंगे हम लोग तो इस केस में जो हम लोग के पास एक्स्ट्रा लग गया वो कितना लग गया, तो यहाँ पे 574 का यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट लग चुका है। और इसी के साथ सेकंड वाला पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया, जहाँ पे हम लोग के पास बोला था कि टोटल कॉस्ट एक्स्ट्रा कितना लगेगा वो। अब देखिए एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, ये जो 2160 आया ये डिफरेंट भी आ सकता है। अगर लॉट साइज को अगर हम लोग यहाँ पे पॉइंट में नहीं लेंगे तो उस केस में यहाँ पे अलग आएगा, जिसे मैं रेड पेन से आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो देखिए 2400 डिवाइड करेंगे हम लोग 3600 से, तो हम लोग के पास लॉट का जो साइज आ रहा है वो 6 पॉइंट कितना आ रहा है, 6.66 बैच आ रहा है। और इसमें जब हम लोग यहाँ पे 324 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हम लोग के पास ये वाली अमाउंट आ गया था, ये वाली अमाउंट आ गया था। बट हम लोग राउंडिंग ऑफ तो नहीं करते हैं, राउंडिंग ऑफ करके दिखा देते हैं कि हम लोग के पास कितना एक्चुअल में बैच यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। तो इस केस में अगर हम लोग यहाँ पे राउंडिंग ऑफ करें और 6.6 को अगर हम लोग 7 लिखेंगे तो 7 इंटू 324 करेंगे तो हम लोग के पास जो यहाँ पे टोटल कॉस्ट ये वाली जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो उस केस में भी आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने ये वाली पॉइंट में बता दिया कि यहाँ पे टोटल कॉस्ट इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी में डिफरेंट भी हो सकता है। कब हो सकता है, जब हम लोग यहाँ पे राउंडिंग ऑफ कर ले, जो बैच होगा नंबर ऑफ बैच होगा उसे अगर हम लोग राउंडिंग ऑफ करके 7 कर देंगे तो उस टाइम में यहाँ पे जो कॉस्ट होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। तो कितना डिफरेंट होगा वो भी दिखाई देता हूँ एक बार, हमें प्लस कर देंगे 2160, तो 7 इंटू 324 प्लस 2160, तो इस केस में जो हम लोग के पास टोटल कॉस्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 4428 ये हम लोग के पास टोटल कॉस्ट आ जाएगा। और 4428 अगर इस टाइम में अगर एक्स्ट्रा देखा जाए तो एक्स्ट्रा भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कॉस्ट होगा वो आ जाएगा 4894 से माइनस करने के बाद, तो ये हम लोग के पास एक्स्ट्रा जो कॉस्ट होगा वो आएगा 466 ही यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा जब अगर हम लोग लेंगे यहाँ पे राउंडिंग ऑफ करने के बाद। ये हो गया सेकंड पार्ट। अब थर्ड वाले पार्ट में देखिए, कैलकुलेट बोला कि होल्डिंग कॉस्ट ऑप्टिमम इन्वेंटरी लेवल, तो होल्डिंग कॉस्ट कितना होगा ऑप्टिमम इन्वेंटरी लेवल पे, तो ये तो सिंपल ही है। तो यहाँ पे सी वाले पॉइंट में निकाल लेते हैं, थर्ड वाला या सी वाला जो भी आप लोग को बोलना है। तो थर्ड इसमें क्या बोला कि हम लोग के पास इन्वेंट्री ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल पे हम लोग का कॉस्ट निकाला होल्डिंग कॉस्ट। यहाँ पे होल्डिंग कॉस्ट ये कैसे निकालते थे हम लोग, तो यहाँ पे क्वांटिटी जो भी होता था उसमें 2 और इसमें सी से मल्टीप्लाई करते थे। और क्वांटिटी हम लोग के पास ऑप्टिमम के टाइम में कितना होना चाहिए था, तो ऑप्टिमम क्वांटिटी में हम लोग के पास 3600, इसमें डिवाइड करेंगे 2 से, और इसका जो कॉस्ट था यहाँ पे 1.2 करके था, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 3600 डिवाइड बाई 2 इंटू 1.2। तो इस केस में हम लोग के पास जो ऑप्टिमम जो कॉस्ट आएगा वो कितना आएगा 2160, जो हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं। यही हम लोग के पास होल्डिंग का कॉस्ट आ जाएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का कंप्लीट हो गया।